हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति आचार्य। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप का नेक्स्ट नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम उद्यमिता की परिभाषा, कार्य, भूमिका, रोल या इम्पोर्टेंस ये हम पढ़ चुके हैं। और आज का हमारा टॉपिक है सोशल एंड साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक संदर्भ। उद्यमिता जैसा कि आर्थिक अवसरों एवं प्रेरणाओं का परिणाम होने के साथ साथ एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक क्रिया भी है। विभिन्न विद्वानों की विचारधाराओं एवं अनुसंधान कार्यों से स्पष्ट हो जाता है कि समाज में साहसियों का विकास आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक घटकों के अंतर्योग पर निर्भर करता है। उद्यमिता के विकास में मूल रूप से व्यक्ति की स्वयं की मनोभावना, दृष्टिकोण, अंतः प्रेरणा, आकांक्षा, चिंतन शैली आदि का प्रभाव पड़ता है। किंतु इसी के साथ साथ समाज के मूल्यों, प्रारूपों, व्यवहारों, विश्वास, परंपराओं, धारणाओं का भी साहसिक प्रवृत्तियों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। संक्षेप में उद्यमिता का मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक पहलू भी अत्यंत प्रभावशाली पहलू रहा है। इसीलिए हम इन दोनों पहलुओं पर विचार करेंगे। तो पहला पॉइंट, हम जब सामाजिक कॉन्टेक्स्ट पढ़े उससे पहले हमें जान लेना चाहिए कि उद्यमिता एवं भारतीय सामाजिक प्रणाली का क्या कनेक्शन है, या उद्यमिता और सामाजिक प्रणाली एक दूसरे पर किस प्रकार से निर्भर है। कुछ विचारकों का मत है कि भारतीय समाज, इसकी सामाजिक परंपराएं, धार्मिक विश्वास, सांस्कृतिक मूल्य व नैतिक प्रणाली उद्यमिता के विकास के अनुकूल नहीं है, और इसके विपरीत भारतीय सामाजिक व्यवस्था तथा इसकी धार्मिक परंपराओं में उद्यमिता के विकास को निरुत्साहित बनाने वाले तत्व विद्यमान हैं। यहाँ के सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण में असंगतताएं अधिक पाई जाती हैं, जिनका भावी साहसियों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किंतु दूसरी ओर कुछ विद्वानों ने इस मत का खंडन भी किया है। लेकिन देखिए, मैक्स वेबर, ये जब ये खंडन वाली बात है और ये कब से शुरू हुआ, ये जो विवाद है, मैक्स वेबर ने एक विचारधारा प्रस्तुत की थी और उस विचारधारा में उनका मत था कि विभिन्न धर्म संप्रदायों जैसे प्रोटेस्टेंट, हिंदू, जैन, बौद्ध आदि का साहसियों के विकास पर भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ा है। और उनका मानना था कि प्रोटेस्टेंट नीति प्रणाली भौतिकवादी रही है तथा इसमें पूंजीवाद की भावना विद्यमान है। वेबर यह लिखते हैं कि पूंजीवाद की भावना स्वतंत्र अंतः प्रेरणा व मनोवेग के विपरीत कठोर अनुशासन के अंतर्गत विकसित होती है। वेबर ने अपनी विचारधारा को एशिया, विशेषकर भारत में लागू करके यह निष्कर्ष निकाला कि हिंदू, बौद्ध, जैन व इस्लाम आदि धार्मिक परंपराओं में प्रोटेस्टेंट नीति का अभाव है। वेबर की विचारधारा में कुछ मान्यताएं हैं। वो मान्यताएं क्या है, वेबर ने क्या मान्यताएं दी है, देखिए कि हिंदू धर्म एक एकाकी प्रणाली है। उनकी दूसरी मान्यता थी कि भारतीय समाज में धार्मिक मूल्यों का आंतरिकीकरण करके उन्हें व्यक्तियों के दैनिक व्यवहार में रूपांतरित कर दिया गया है। और तीसरी मान्यता थी कि ये धार्मिक बाह्य दबावों एवं परिवर्तनों से पृथक एवं प्रतिरक्षित रहे हैं। तो इस तरह इन्होंने मान्यताएं दी हैं। लेकिन भारत में विदेशी शासकों ने वेबर के मत को स्वीकार करके बढ़ावा दिया था। इससे उन्हें भारत के आर्थिक विकास की उपेक्षा करने तथा औद्योगिक प्रगति को निरुत्साहित करने का एक सुविधापूर्ण बहाना मिल गया था। लेकिन अनेक विद्वानों का मत है कि विभिन्न समुदायों की सामाजिक वास्तविकताएं वेबर की धारणा की पुष्टि नहीं करती हैं। कई पाश्चात्य विचारकों का भी यह दृष्टिकोण है कि वेबर की विचारधारा को विकासशील देशों की जटिल ऐतिहासिक संस्कृतियों एवं समाजों के संबंध में पूर्णतया लागू नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से जो संभावनाएं निकल के आती है, भारतीय समाज की साहसिक संभावनाएं, उसको हम पढ़ेंगे। ये तो हो गया वेबर के जो विचार थे और अन्य विद्वानों के विचार थे, हमारे सामाजिक परंपरा किस प्रकार की है। तो कई विचारकों के मत आते रहते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से इससे निष्कर्ष निकल के आता है कि कुछ संभावनाएं जो है भारतीय समाज की साहसिक संभावनाएं, या फिर भारतीय समाज में जो उद्यमिता के
संभावनाएं तलाशी जा सकती है, उसको हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। तो क्या संभावना है, पहला लेते हैं वातावरण के साथ समायोजन। भारतीय एडजस्टमेंट विद एनवायरनमेंट। भारतीय धार्मिक परंपराओं ने व्यक्ति को सदैव प्रवाह एवं परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले तनावों, उत्तेजनाओं एवं व्याग्रता से मुक्ति दिलाने का मार्ग दिखाया है। और भारतीय योग एवं कर्म प्रणाली व्यक्ति की परिवर्तनशील वातावरण के साथ उचित प्रत्युत्तर देने में समायोजन करने की क्षमता को विकसित किया जा सकता है। इस प्रकार देश की धार्मिक परंपरा ने व्यक्ति को अनेक परिवर्तनों, जोखिमों व अनिश्चितताओं में भी तनाव मुक्त रहने तथा अनुकूल व्यवहार का संदेश प्रदान किया है, जो कि उद्यमिता का एक अनिवार्य तत्व है। सेकंड पॉइंट है विभिन्न संप्रदायों का जोड़। भारतीय धार्मिक प्रणाली कोई एक जड़ अथवा अखंड ढांचा नहीं है, बल्कि इसमें विभिन्न धर्मावलियों का विलय हुआ है। यहाँ एकता में अनेकता विद्यमान है। कर्म के प्रति निष्ठा। भारतीय धार्मिक परंपरा में कर्म एवं धर्म की धारणा का अक्सर गलत विश्लेषण करके व्यक्तियों का शोषण किया गया है तथा उनको अनेक अधिकारों से वंचित किया गया है। कर्म के प्रति आस्था, निष्ठा व तत्परता भारतीय धर्म संस्कृति का मूल सार है। इस प्रकार भारतीय धर्म प्रणाली व्यक्ति को कर्मयोगी बनकर उद्यमी, सृजनशील व साहसी बनने का संदेश देती है। नेक्स्ट है भौतिक एवं अभौतिक मूल्यों में समन्वय। भारतीय धार्मिक परंपरा व संस्कृति भौतिक एवं अभौतिक जगत के बीच एक उचित समन्वय स्थापित करती है। भारतीय संस्कृति में धर्म को मनुष्य का परम सौंदर्य माना है तथा अर्थ को उस तक पहुंचने का साधन बताया है। तो परम उपलब्धि का आधार भौतिकवाद ही है, जो साहसवादिता का परिणाम एवं लक्ष्य है। समाज की प्रगति धर्म एवं व्यवसाय के सामंजस्य में निहित है, जिसकी भारतीय संस्कृति सदा से प्रेरणा देती रहती है। नेक्स्ट है परंपरा एवं आधुनिकता का सह अस्तित्व। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारतीय संस्कृति नवीन खोजों व आधुनिक परिवर्तनों का स्वागत करती रही है। इस प्रकार यह उद्यमियों का नव प्रवर्तनों एवं नवीन सुधारों के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट है प्रभावशील सभ्यता। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति अत्यंत समृद्ध, जीवंत एवं प्रभावशील प्रतीत होती है। नए नए विचारों को अपने व्यवसाय में स्थान देना साहसी का प्रमुख लक्षण है, जो कि भारतीय समाज की परंपरा के अनुकूल है। व्यक्ति प्रधान धर्म। भारतीय धर्म परंपरा मूल रूप से व्यक्ति प्रधान है। इसमें प्राथमिक रूप से व्यक्ति के विकास पर ध्यान दिया जाता है, न कि संपूर्ण समाज पर। यह व्यक्ति की विभिन्न क्षमताओं एवं संभावनाओं के विकास की प्रक्रिया है, जिसकी अभिव्यक्ति सामाजिक वातावरण में होती है। नेक्स्ट है एकात्मक प्रतीक पर बल। भारतीय धार्मिक दर्शन पलायनवाद का दर्शन नहीं है, वरन समाज के बीच रहकर कर्म करते रहने की तत्परता है। उद्यमिता भी व्यक्ति को चुनौतियों व समस्याओं को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज में समायोजन क्षमता, लोचशीलता तथा नए विचारों को अपने में समाहित करने की क्षमता पूर्णतः विद्यमान है। साथ ही भारत की धार्मिक परंपरा एवं नैतिक मूल्य की उद्यमिता के विकास के लिए अनुकूल उत्प्रेरणा एवं वातावरण प्रदान करते हैं। वेबर ने अपने अध्ययनों से यह भी स्पष्ट किया था कि भारत के जैन समुदाय में पूंजीवाद की भावना विद्यमान है, इसलिए जैन समाज इतनी प्रगति कर पाया। किंतु जैन समुदाय के संबंध में वेबर का यह मत नितांत भ्रामक है। यह निश्चितता से कहा जा सकता है कि जैन परंपरा सिद्धांततः अपरिग्रह, अहिंसा, ब्रह्मचर्य पर बल देती है, अतः किसी भी अर्थ में हिंदू धर्म से कम तपोमय अथवा कम अध्यात्मयुक्त नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि विचारधारा वेबर की विचारधारा भारतीय समाज में उद्यमिता का सही विश्लेषण नहीं कर पाती है और भारत में पिछले कुछ दशकों से व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रगति इस बात को स्पष्ट करती है कि भारतीय दर्शन एवं चिंतन ने उद्यमिता को प्रोत्साहित किया है। ये तो थी हमारी सामाजिक जो संदर्भ। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक संदर्भ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।